अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी एग्जाम सीथे से 2026 की क्लास नंबर 3 के साथ मैं हूँ वकास अकरम। दोस्तों, आज की क्लास में हम 30 नए क्वेश्चंस जो है ना वो देखेंगे। पिछली दो क्लासेस में आप 60 क्वेश्चंस देख चुके हैं, 60 सवाल आप जो है ना वो याद कर चुके हैं। तो आज हम क्लास का आगाज 61 नंबर जो क्वेश्चन है उससे करेंगे। याद रखें, से जो एग्ज़ाम होता है नेशनैलिटी के लिए, इसमें टोटल 300 सवाल होते हैं। हर साल कुछ क्वेश्चंस तब्दील होते हैं। इस साल तकरीबन 75 क्वेश्चंस तब्दील हुए हैं। 300 सवालात में से आपके एग्जाम में आते हैं 25, और 25 में से आपने कम से कम 15 ठीक करने होते हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो हमारी आज की जो क्लास है इसका पहला सवाल ये है: Cuando una ley ya está aprobada, ¿qué necesita para poder aplicarse? जब एक कानून पास हो जाता है तो उसको अप्लाई करने के लिए या उसको लागू करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑप्शन ए कहता है किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती, नादा। ऑप्शन बी कहता है नॉर्mas que la desarrollen, ऐसे कायदे जो कि उसको और ज्यादा डिटेल में पेश करें। और ऑप्शन सी कहता है ser revisada por el parlamento, पार्लियामेंट की तरफ से उसे रिवाइज किया जाता है, उसको दोबारा से देखा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। जब कोई भी कानून पास होता है तो फिर बाद में उसके डिटेल में जो है ना वो नॉर्मास होते हैं जो कि उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ताकि हर बंदे की समझ में आ जाए। अगला सवाल कहता है ¿Cuántos millones de habitantes tiene España? स्पेन की आबादी कितने मिलियंस है? 95 मिलियंस, 49 या 67, 95, 49 या 67 millones। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 49 millones। अगला सवाल कहता है ¿Cuál de estos es un órgano consultivo de gobierno de España? इन तीनों में से कौन सा ऐसा इदारा है जिसके साथ या एक मशावरती इदारा है स्पेन गवर्नमेंट का? पार्लामेंटो europeo, consejo de estado या ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जब भी मशावरती लफ्ज आएगा कहीं पे भी, दो तीन दफा इन 300 क्वेश्चंस में आता है, तो उसका जवाब होता है जिस ऑप्शन में कॉन्सेखो लिखा गया हो। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। एक मशावरती अदारा गवर्नमेंट का होता है एल कॉन्सेखो दे एस्तादो। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल कहता है 64, ¿Quién dirige la política interior y exterior de España? स्पेन की जो अंदरूनी और बैरूनी जो सियासत है या पॉलिटिक्स है उसको कौन जो है ना वो डिरिगir करता है या चलाता है? ऑप्शन ए el rey, ऑप्शन बी gobierno और ऑप्शन सी congreso de los diputados। rey मतलब बादशाह, gobierno हुकूमत, और ऑप्शन सी कांग्रेसो de los diputados पार्लियामेंट। तो अंदरूनी और बैरूनी जो मुल्क का कंट्रोल होता है वो हुकूमत के पास होता है, इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी एल गोबियर्नो। अगला सवाल कहता है एल डिफेंसोर del pueblo depende de। इससे पहले जो हम क्वेश्चंस देख चुके हैं उनमें हमने एक इदारा देखा था जिसको कहते थे डिफेंसोर del pueblo, जिसमें सारी शिकायत जो है ना वो अवाम अपनी लिखवाती थी किसी भी इदारे के खिलाफ, या कोई भी जो उनको परेशानी होती है तो वो डिफेंसोर del pueblo जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो इदारा है डिफेंसोर del pueblo, जहाँ जो जो सिटीजन हैं, जो शहरी हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है या किसको जो वो जवाब दे होता है? ऑप्शन ए consejo de ministros, जो एक वजीरों का इजलास होता है, सारे वजीरों का, उसको कहते हैं consejo de ministros, या ट्रिब्यूनल de cuentas या कोर्टेस जेनरालेस। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी कोर्टेस जेनरालेस। जो डिफेंसोर del pueblo होता है वो कोर्टेस जेनरालेस या पार्लियामेंट को जवाब दे होता है या उसके अंडर होता है। अगला सवाल कहता है el instituto Etxeparre tiene como misión la difusión del। एक जो इंस्टीट्यूट है एचेपार्रे जिसे कहते हैं उसका क्या मकसद है? ऑप्शन ए एउस्केर किस चीज को आम करना? ऑप्शन ए एउस्केरा y la cultura vasca, ऑप्शन बी बाबले y la cultura cántabra,
और ऑप्शन सी galego y la cultura galaica। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। एचेपार्रे का मिशन है या उसका मकसद है जो एउस्केरा जुबान है उसको और एउस्केरा मतलब पाइस बास्को के कल्चर को आम करना। अगला सवाल कहता है ¿Cuál de estas ciudades se encuentra entre las 10 más pobladas de España? इनमें से इन तीन में से कौन सा ऐसा शहर है जो कि स्पेन के 10 ज्यादा आबादी वाले शहरों में आता है? कादिस, मालागा या अल्बासेते। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मालागा। मालागा स्पेन के जो 10 ज्यादा आबादी वाले शहर हैं उनमें से आता है, उनमें आता है। कादिस और अल्बासेते नहीं आते। अगला सवाल कहता है ¿Quién puede realizar trámites en línea ante la administración pública? जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनका उनसे ऑनलाइन कौन जो है ना वो ट्रामिटेस कर सकता है, काम काज जो होते हैं वो ऑनलाइन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए कहता है jueces y magistrados, जज और मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी कहता है कोई भी शहरी cualquier ciudadano। और ऑप्शन सी कहता है abogados y colegiados, जो वकील हैं वो कर सकते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, कोई भी शहरी ऑनलाइन ट्रामिटेस कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मतलब अगर आपने नेशनैलिटी जमा करवानी है, मिनिस्टेरियो de Justicia के साथ ऑनलाइन काम है, तो बजाय इसके कि कोई वकील करे, आप खुद भी ये कर सकते हैं। इसका मतलब है कोई भी शहरी कर सकता है। अगला सवाल कहता है ¿Cómo se llama el rey de España? स्पेन का जो बादशाह है उसका क्या नाम है? Juan Carlos I, Felipe VI या अल्फोंसो XIII। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी फेलिपे सेक्सतो। Juan Carlos I इसका बाप था जो इससे पहले स्पेन का बादशाह था, लेकिन अब जो है उसका नाम है फेलिपे सेक्सतो। ¿Cómo se llama el órgano de gobierno de los jueces y magistrados? जो जज हैं और मजिस्ट्रेट हैं, इनका जो कह सकते हैं órgano de gobierno, इनको चलाने वाला जो इदारा होता है वो कौन सा है? ट्रिब्यूनल सुप्रीमो, consejo general de poder judicial या consejo de estado। तो ये क्योंकि एक जुडिशरी का एक मसला है या जुडिशरी इसमें शामिल है, तो जेन में आप ये रख सकते हैं कि जब भी बात होगी órgano de gobierno jueces y magistrados का कौन है, तो वो है consejo general del poder judicial। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल है ¿Quién aprueba los presupuestos generales del Estado? जो क्या इसको कहते हैं, मुल्क की जो बजट है वो कौन पास करता है? कोर्टेस जेनरales, ला junta electoral central या el rey। ऑप्शन ए कहता है पार्लियामेंट पास करती है। ऑप्शन बी कहता है जो इलेक्शन कमीशन है वो करता है। और ऑप्शन सी कहता है बादशाह करता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए लास कोर्टेस जेनरales। पार्लियामेंट जो है ना वो बजट पास करती है या नहीं करती। La Constitución Española es, जो स्पेन का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? ऑप्शन ए la ley fundamental, एक बुनियादी कानून। ऑप्शन बी parte de otra ley, किसी और कानून का हिस्सा। और ऑप्शन सी una ley secundaria, एक दूसरे नंबर पे आने वाला कानून, मतलब इससे ऊपर भी कोई कानून है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए लई फंडामेंटल, एक बुनियादी कानून। कह सकते हैं कि सबसे ऊपर वाले लेवल पे स्पेन में अगर कोई कानून है तो वो है आइन, जिसे कहते हैं ला कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल कहता है las cortes generales están compuestas por el senado y, ये जो पार्लियामेंट है जिसका हम पिछली क्लासेस में जिक्र भी कर चुके हैं, जिसमें होते हैं एमएनएस और सेनेटर्स, तो उसके दो हिस्से हैं, एक है सेनादो और दूसरा कौन सा है? ऑप्शन ए el Congreso de los Diputados, ऑप्शन बी el Tribunal Supremo और ऑप्शन सी Consejo de Estado। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए el Congreso de los Diputados। ये वो हिस्सा है जहां पे एमएनएस बैठते हैं और सेनादो वो हिस्सा है जहां पे सेनेटर्स बैठते हैं। अगला सवाल कहता है ¿Quién elabora las leyes? कानून कौन बनाता है? poder ejecutivo, poder legislativo और poder judicial। तो कानून साजी कौन करता है, कानून कौन बनाता है? तो ये है पोदेर लेजिस्लाटिवो। पोदेर जुडिशियल ये जुडिशरी की पावर होती है और ये जजों और मजिस्ट्रेट्स के पास होती है। और एग्जीक्यूटिवो ये इंतजामी पावर होती है और ये गवर्नमेंट के पास होती है।
इसलिए कौन कानून साजी करता है, वो है पोder legislativo। अगला सवाल कहता है la defensa de la integridad territorial de España corresponde a स्पेन के ये जो सारा मुल्क का जो हिस्सा है, इसकी जो इसका डिफेंस करना या इसको मुकम्मल रखना या इसकी हिफाजत करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? Policía Nacional y Guardia Civil, Fuerzas Armadas या Policía Nacional y Policías Autonómicas। तो किसी भी मुल्क की हिफाजत उसकी फौज की जिम्मेदारी होती है, इस वजह से इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, las Fuerzas Armadas। अगला सवाल कहता है el ejército español participa desde 1989 en misiones de paz de la। स्पेन की जो फौज है वो 1989 से जो मिsiones de la paz है, मिशंस कहते हैं, मिशन को पास कहते हैं, कि लड़ाई झगड़ा ना हो, अब मेरे जहन में लफ्ज नहीं आ रहा, तो उसके जो मिशंस हैं उसका हिस्सा कब से, उसका हिस्सा है 1989 से, तो वो कौन से हैं? Organización de Estados Iberoamericanos, Unión Europea Occidental या Organización de las Naciones Unidas। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजेशन de las Naciones Unidas। स्पेन की जो फौज है वो 1989 से जो पास के मिशन हैं ताकि कोई जंग वगैरह ना हो, उसके लिए हिस्सा है यूएन का, जिसको स्पेनिश में कहते हैं ओनू, जो इसका बनता है ऑर्गेनाइजेशन de Naciones Unidas। पास याद आ गया मुझे, अमन को कहते हैं, ठीक है, अमन के जो मिशन है उनका हिस्सा है, वो किसके हैं? Organización de las Naciones Unidas। ¿Quién vigila puertos y aeropuertos, fronteras y costas? इन तीनों में से एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें या वैसे जो स्पेन का बॉर्डर है उसकी हिफाजत कौन करता है? गुआर्डिया सिविल, पोलिसिया लोकल या पोलिसिया नाcional। मतलब कहीं से भी अगर किसी ने बाहर जाना है तो उनका चेकअप कौन करता है? गुआर्डिया सिविल, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कहा जाता है पासपोर्ट देने ही आपका कौन चेक करता है, तो वो क्योंकि बनाती नेशनल पुलिस है, इस वजह से पोलिसिया नाcional ही चेक करती है, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी जो है ना एयरपोर्ट्स पे या बंदरगाहों पे, ये गुआर्डिया सिविल देती है। ¿Quién hace el control de pasaportes en las fronteras? ये वो क्वेश्चन है जिसका भी मैंने पहले आपसे जिक्र किया था। तो बॉर्डर्स पे पासपोर्ट्स का कंट्रोल कौन करता है? गुआर्डिया सिविल, पोलिसिया लोकल या पोलिसिया नाcional। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, पोलिसिया नाcional, क्योंकि ये वही पुलिस है जो कि आपको पासपोर्ट या देने ही देती है, तो इस वजह से उसका कंट्रोल भी यही करती है। ¿Cuál de estos siguientes políticos ha sido presidente del gobierno en España? इन तीनों में से कौन है जो कि स्पेन का सदर रह चुका है? मानुएल फ्रागा, होसे मारिया अजनार या योलांदा दियाज। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, होसे मारिया अजनार। अगला सवाल, ¿cómo se llama la policía autonómica de Cataluña? cataluña की जो सूबाई पुलिस है उसका क्या नाम है? गुआर्डिया सिविल, एरचाइंचा या मोसोस de escuadra। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मोसोस de escuadra, cataluña की जो सूबाई पुलिस है उसका नाम है। ¿Cómo se llama la policía autonómica del País Vasco? पाइस बास्को की सूबाई पुलिस का क्या नाम है? एरचांचा, गुआर्डिया सिविल या मोसोस de escuadra। तो इसका दुरुस्त जवाब है एरचांचा। तीन ही जो है ना इस पूरे जो हमारा कोर्स है इसमें तीन सूबाई पुलिस का हम जिक्र सुनेंगे। एक है पोलिसिया फोराल दे नवार्रा, दूसरी है एरचांचा और तीसरी है मोसोस de escuadra। मोसोस de escuadra कातालुनिया के, एरचांचा पाइस बास्को की और पोलिसिया फोराल जो है वो नवार्रा की, पाम्पलोना की। अगला सवाल, desde qué año es rey Felipe VI? अभी जो स्पेन का बादशाह है फेलिपे VI, ये किस साल से स्पेन का बादशाह है? 1975 से, 2014 से या 2020 से? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 2014 से। अगला सवाल है, ¿quién regula el tráfico en los pueblos y ciudades? शहरों में और जो गांव है वहां पे, दई इलाकों में जो ट्रैफिक है उसका कंट्रोल कौन करता है? गुआर्डिया सिविल, प्रोटेक्शन सिविल या पोलिसिया लोकल? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी,
policía local। आबादी में, शहरों में या किसी भी देहाती एरिया में जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करती है उस जगह की लोकल पुलिस। लेकिन बाहर जो शहर आबादी से बाहर जो रोड होते हैं, carretera convencional, autopista, autovía, तो वहाँ पे जो कंट्रोल है वो guardia civil करती है। लेकिन आबादी वाले एरियाज में policía local। ¿Quién puede presentar una queja al defensor del pueblo? अभी थोड़ी देर पहले जिस इदारे की हमने बात की थी, डिफेंसर del pueblo, जिस पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो ये सवाल कह रहा है कौन कौन वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऑप्शन ए कहता है सोलो ciudadanos legalmente residentes, सिर्फ और सिर्फ जो लीगल शहरी हैं वो। ऑप्शन बी solo los españoles mayores de 18, सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश जो कि 18 साल से बड़े हैं। और ऑप्शन सी todos los ciudadanos españoles o extranjeros, सारे जितने भी स्पेनिश शहरी हैं बेशक वो स्पेनिश हो या गैर मुल्की हो। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी todos los ciudadanos españoles o extranjeros। अगला सवाल कहता है इन España el voto en las elecciones es, स्पेन में इलेक्शंस में जो वोट है वो क्या है। ऑप्शन ए un derecho, एक राइट है, एक हक है। और ऑप्शन बी un deber, एक जिम्मेदारी है। और ऑप्शन सी una obligación, ये एक आपके ऊपर एक चीज है जो कि लाजमी है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए un derecho, वोट आपका एक हक है। ¿Quién vigila el tráfico en la carretera? बाहर रोड पे, आबादी से नहीं, रोड पे ट्रैफिक कौन कंट्रोल करता है। गुआर्डिया सिविल, पोलिसिया नाcional या ejército de aire। ejército de aire कहते हैं एयरफोर्स को, पोलिसिया नाcional नेशनल पुलिस जो कि पासपोर्ट और देनी वगैरह बनाती है, और गुआर्डिया सिविल है जो कि सड़क पे ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, मतलब आबादी से बाहर। अगला सवाल कहता है कि ऑर्गेनिज्मो से encarga de recaudar impuestos, कौन सा इदारा है जो कि टैक्स इकट्ठे करने का जिम्मेदार है। ट्रिब्यूनल de cuentas, agencia tributaria या consejo económico social। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी la agencia tributaria, जिसको हम hacienda का ऑफिस भी कहते हैं। तो ये है वो दफ्तर जिसकी जिम्मेदारी है टैक्सेस इकट्ठे करना। अगला सवाल कहता है donde se publican las leyes nacionales, जो नेशनल लेवल के कानून है वो कहाँ पे पब्लिश होते हैं, शाया होते हैं। el boletín del Instituto Nacional de Estadística, INE, en el portal de administración electrónica PAE या en el boletín oficial del Estado। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी बुलेटिन ऑफिशियल del Estado। कोई भी नया कानून जब पास होता है तो जब तक वो शाया नहीं होता बुलेटिन ऑफिशियल del Estado पे तब तक उसका कोई असर नहीं होता। और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको शाया होने के बाद 6 माह 3 माह इंतजार करना पड़ता है। तो समझ लें जब तक ये बुलेटिन ऑफिशियल पे नहीं होता तब तक कोई भी काम स्टार्ट नहीं हो सकता। ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno que solo existen en Canarias? ऐसे गवर्नमेंट के इदारे या गवर्नमेंट का हिस्सा जो कि सिर्फ कनारियास में है, ठीक है, बाकी किसी भी और जगह पे नहीं है। cabildos, consejos insulares या diputaciones। अच्छा, ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये किसी ना किसी सवाल का दुरुस्त जवाब है। सारे स्पेन में कनारियास और बालियारिस को छोड़ के जो लोकल लेवल पे हुकूमत होती है उसके जो दफातर होते हैं या उसको उस तकसीम को डिपुतासियोनिस कहते हैं। लेकिन कनारियास में काबिल्दोस कहते हैं और बालियारिस में इंसुलारिस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया था पिछली क्लास में, एक पहले मेरे ख्याल में पहली क्लास में, कि जब बालेयारिस की बात होगी तो दुरुस्त जवाब है इंसुलारिस। बालेयारिस भी और इंसुलारिस भी ये एक ही तरह का लफ्ज है, तो वो इसका दुरुस्त जवाब है। कानारियास का से शुरू होता है और काबिल्दोस भी का से शुरू होता है, तो इसका दुरुस्त जवाब है काबिल्दोस, कानारियास का, ऑप्शन ए। और डिपुतासियोनेस है बाकी सारे स्पेन में। और हमारा आज का आखिरी सवाल है ¿Cuál de estos trámites administrativos puede realizarse en la sede electrónica? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकamente कौन कौन से काम जो है ना इनमें से आप कर सकते हैं। tramitar DNI, renovar pasaporte या pagar impuestos। तो DNI बनवाने के लिए भी और पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए भी आपका वहां पे होना लाजमी है, इसलिए ऑनलाइन इन तीनों में से आप कर सकते हैं। pagar impuestos, टैक्स पे करना, इसलिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी
और इसके साथ हमारी आज की क्लास जो कि थी क्लास नंबर 3 इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।